हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों, जब से यूपी बोर्ड का टाइम टेबल जारी हुआ है, यानी बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जब से जारी हुआ, तब से अब तक बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी तैयारी नहीं हुई है। यानी 90% स्टूडेंट के कमेंट बस यही भर भर के आ रहे हैं कि सर हमारी तैयारी उस अकॉर्डिंग नहीं हुई है। एक तो ठंड इतनी ज़्यादा है और इतनी ठंड में हम क्या पढ़ें सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये वीडियो बच्चों आपके लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो हो सकती है। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि सब कुछ खो चुका है, सब कुछ हमसे छूट गया है, अब हम फेल हो जाएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपनी सोच को ही मारना है। यानी अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो आप खुद हैं और आपकी सोच है। तो सबसे पहले अपनी सोच को उखाड़ फेंकिए कि हमारी तैयारी नहीं हुई है और हम कुछ नहीं कर सकते, हम फेल हो जाएंगे। आप में बच्चों वो काबिलियत है, बस उसको निखारने की जरूरत है। कहते ना कि वो दुख, वो दर्द, वो गम सब तेरे अंदर है। वो दुख, वो दर्द, वो गम सब तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए पिंजड़े से बाहर निकल, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो बच्चों, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है रसगुल्लों। अब ऐसा कभी मत सोचना कि हम बेकार हैं, ठीक है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोच बहुत ज्यादा आप पर प्रेशर डालती है और आप पर क्या है, बहुत ज्यादा अंदर से झकझोर देती है। देखिए, हमारी सोच अगर रहेगी हमें 50% लाना है तो हम उससे ज्यादा नहीं ला सकते, और हमारी सोच 80% की है तो भाई 75% कहीं नहीं गए हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बच्चों, अब आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या चीज पढ़ना चाहिए। और सबसे ज्यादा कमेंट जो आ रहे थे केवल इन्हीं दो सब्जेक्ट के लिए आ रहे थे। बहुत ज्यादा बच्चों के भर भर के कमेंट इन्हीं दो सब्जेक्ट के लिए आ रहे थे। और सबसे ज्यादा जो बच्चों के कमेंट हमने देखा वो देखा सर 5 मार्क 5 नंबर वाले क्वेश्चन को लेकर के। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं, और आज से देखिए अब तो शेड्यूल भी जारी हो गया है। हम आज से अब जो लॉन्ग वाले हैं सबसे पहले उनका निपटारा कर देंगे 3-4 दिन के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि इस बात ने हमें भी अंदर से झकझोर दिया। हम भी बच्चों जब से टाइम टेबल जारी हुआ एकदम सोच में पड़ गए हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाए, तैयारी नहीं हो पाई, आखिर क्या होगा, क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों हमें भी बहुत ज्यादा हर्ट होता है। हम जानते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे ठंड में तैयारी अगर नहीं है तो उस तरह से पढ़ नहीं सकते हैं बच्चों। लेकिन हौसला मत छोड़िए, आप अपने हौसले को बुलंद रखिए बच्चों। बस आपको करना यह है, अगर राजा बनना है बच्चों, राजा की तरह जिंदगी जीना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। अब बच्चों कम खाइए, कम सोइए, लेकिन 1 महीने आप क्या करिए, एक प्रण ठान लीजिए बच्चों, मान लीजिए तपस्या अब आपको 1 महीने करना है, ठीक है ना? हम मेहनत करेंगे तो आप करेंगे तभी आप पास होंगे। ऐसा नहीं यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि आप फेल हो गए तो पूरा कैरियर बर्बाद। नहीं, यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे बच्चों, लेकिन सबसे पहले ये मानसिकता दिमाग में लाइए ही ना कि ये सोच बिल्कुल भी मत लाइए दिमाग में कि हम फेल हो जाएंगे। हम जब तक हैं, हम आपसे वादा करते हैं हम आपको फेल नहीं होने देंगे। बस आप जो भी हम कुछ बताते हैं उस रास्ते पर चलिए, ठीक है ना? चलिए सबसे पहले हम बच्चों बता देते हैं कि फिजिक्स की तैयारी। तो देखिए क्या करना, जो कुछ भी हम बोलते हैं सबसे पहले वो चीज अपने दिमाग में आप अच्छे से स्टोर कर लीजिए। बच्चों हम बात करें तो सबसे पहले 1 मार्क, ठीक है ना? अगर हम बात करें 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव की बच्चों हमने ऑब्जेक्टिव की 2 से 3 वीडियो डाल दिया है पूरे किताब का। तो क्या करिए, समय निकालिए। सबसे पहले ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं बच्चों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, कितना भी हार्ड पेपर आए, ठीक है ना? देखिए क्या करिए, सबसे पहले 1 मार्क में तो 1 तो 5 मतलब 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो जो पूरी हमने सीरीज चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर मतलब 14 तक, 14 चैप्टर तक जो बच्चों सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखा है उसको देख लीजिए, ठीक है ना? उसको देखिए, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको एक बार अच्छे से सरसरी निगाह से देख लीजिए। फिर क्या करना है बच्चों, 1 मार्क में देखिए हमने बताया ना, 1 मार्क में तो भाई एक क्वेश्चन होता है 1 लाइनर,
वन लाइनर होता है, या तो कभी कभार भाई हो 2 3 4 लाइन हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वन लाइनर टाइप के होते हैं। और एक होता है बच्चों क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, इसमें क्या आता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो बच्चों ये मान लीजिए 2 प्रकार के होते हैं, और वन लाइनर वाले को हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो आपको बताया ही है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो आप पहले देख लीजिए। 1.5 घंटे की वीडियो है, पूरा मैराथन है बच्चों, चैप्टर 1 से इसमें भी लेकर के 14 चैप्टर तक पूरा किताब का, संपूर्ण किताब का बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश है, और पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दिया है। और उसके बाद इसमें आता है, देखिए ये पढ़ने का तरीका है, हर एक चैप्टर में आप हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से ढूंढेंगे तो आपका दिमाग एकदम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं ना कहीं बच्चों ये चीज आपके लिए रामबाण साबित होगी, और ये प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को फॉलो करके 1 महीने में ही बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट तो पूरे साल भर तैयारी करते हैं लेकिन तैयारी नहीं हो पाती है। तो ये तो रहा बच्चों वन लाइनर वाले और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निपटारा। अब हम बात करते हैं इसमें बच्चों जो 2 मार्क यानी 2 नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, उनके भी हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि सर क्या 25 में से बाहर नहीं आएगा? तो आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है वो भी न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल की भी चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी डाल रखा है, बाकी एक नई भी सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 3 ऑलरेडी चैप्टर को हमने देख लिया है, ठीक है, 3 चैप्टर को देख लिया है, बाकी और भी लाना है। तो बच्चों ये चीज क्या है कि इसमें हमने 2 मार्क वाले क्वेश्चन को देख रखा है, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में है। तो आप 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को इस तरह से तैयार कर लिए। फिर आता है बच्चों आपके जो 3 नंबर वाले, ठीक है ना, जो 3 नंबर वाले, तो इस तरह से बच्चों आप इनको कैटेगरी वाइज क्या करिए, देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल ही होते हैं या छोटे मोटे डेरिवेशन होते हैं, हमने इनको बताया है, ठीक है। अब उसके बाद आता है 5 में। 5 में कौन कौन से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, उसकी ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। बाकी जो डेरिवेशन बचे हैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट में अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है ना, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या, ठीक, और अपवर्तन के लिए सूत्र, और उसके बाद बच्चों जो एकल झिर्री द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई, वो ये तो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक। तो इन तीनों पर अब हम वीडियो 1-2 दिन के अंदर ही ला देंगे, तो इसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो 5 मार्क वाले, तो हमारा कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस तरह से आपको तैयारी करना है ये फिजिक्स में, ठीक ना। यानी आपको हर एक चैप्टर में कैटेगरी वाइज 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ऐसे करके। और इसमें बच्चों आपके क्या है, और इसी में आपके न्यूमेरिकल भी ऐड हैं, ठीक, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल 1 नंबर वाले में भी आ जाता है, तो न्यूमेरिकल भी ऐड है। चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल हमने बहुत सारी वीडियो डाल दिया है प्लेलिस्ट में, आप एक प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, पूरे किताब का इतना ज्यादा न्यूमेरिकल देख लिया है ऑलरेडी। बाकी सबसे ज्यादा पूछे जाने वालों का जो सीरीज होगा, फिर हम एक लॉन्ग वीडियो में बच्चों 1 घंटे में मैराथन में वो भी बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज होता है, इस तरह से बच्चों आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। अब बात आती है कि केमिस्ट्री में सर क्या करें हम। केमिस्ट्री में भी सेम फंडा अपनाना है, और इसमें भी बच्चों सबसे पहले तो आपको देखिए टिप्पणी जो आती है केमिस्ट्री में, थोड़ा लॉजिक अलग चेंज कर लीजिए। जो सबसे पहले जो टिप्पणियां पूछी जाती हैं बच्चों सबसे ज्यादा, ठीक है ना, और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्पणियां हैं, ठीक है ना, जैसे बच्चों हार्डी-सूज़े नियम, स्कंदन, ब्राउनी गति, और उसके बाद बात करें इसमें क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या, अपोहन, टिंडल प्रभाव, ये सारी चीजें, ठीक है ना, इन सभी पे जो टिप्पणियां आती हैं उसकी हमने पीडीएफ भी डाला है और वीडियो भी हमने डाल रखा है। तो टिप्पणी को एक अलग कैटेगरी रख दीजिए। और उसके बाद बच्चों आपका जो आता है अभिक्रिया, ठीक है ना, जो अभिक्रियाएं आती हैं बच्चों, ठीक है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं आती हैं, इनको तो ये मान के चलिए ये आपके बच्चों एकदम 100% फिक्स होते हैं। इसमें तो हो सकता है टिप्पणी किसी सेट में आता है किसी में नहीं बच्चों, लेकिन अभिक्रिया जो है वो तो 100% हर एक सेट में
पूछी जाती है। और अपक्रिया में जैसे बात करें, कोल्बे अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है ना, रोजेंड-मुंड अपचयन, उसके बाद इटार्ड अपक्रिया, उड्स फिटिंग अपक्रिया, उड्स अपक्रिया, एल्डोल संघनन, ठीक है ना। तो ये सारी अपक्रियाएं जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और इन पे जो 13 महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हमने बच्चों उसको ऑलरेडी देख रखा है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, देख लीजिए, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब उसके बाद ये 2 कैटेगरी हो गया। फिर हम बात करेंगे बच्चों आपके चैप्टर वाइज। जैसे सबसे आपके जो 1 नंबर वाले हैं, तो भाई 1 नंबर में तो न्यूमेरिकल आता है, बाकी 1 लाइनर क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं। सॉरी, 1 नंबर में तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की भी हमने 2-2 बार वीडियो देख रखा है। ऑब्जेक्टिव पूरे किताब का ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, जिसमें 35 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करके पूरे किताब का इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है। और उसके बाद बच्चों जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको उठाइए, और 2 मार्क वाले की सीरीज चल ही रही। अभी कल हमने 1 चैप्टर से लेकर के तीसरे चैप्टर के बीच का हमने डाला है, आपको पता होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन थे बच्चों, ठीक है ना। अब उस सीरीज को हम वहीं पर रोक रहे हैं। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि बच्चों हमने, ठीक है ना, ये तो मैराथन चल रही है, लेकिन इसके बाद हर एक चैप्टर का जो 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला क्वेश्चन है हमने उसको ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है ना। आप प्ले लिस्ट देखिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट है, पूरे केमिस्ट्री का सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करके हर एक चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है बच्चों आपका 8 क्वेश्चन आता है, तो मान के चलिए ये 16 नंबर का आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद अब 5 नंबर में चले आते हैं, तो 5 नंबर वाले देखिए, इनको कैटेगरी बांटिए। जो 5 नंबर वाले होते हैं बच्चों, इसमें आ जाती हैं प्रयोगशाला विधियां, ठीक ना, प्रयोगशाला विधियां, और इसी में ये अभिक्रियाएं भी इंक्लूड होती हैं। प्रयोगशाला विधि में हम बात करें, जैसे बच्चों क्या है इसमें देखें तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया देख रखा है, आपको पता होगा, और डीकन विधि द्वारा क्लोरीन वो भी देखा है। अब अगर हमें और एक देखना है तो एसीटोन फॉर्मेल्डिहाइड, उसको देखना है, ठीक। और इसमें क्या है, न्यूमेरिकल भी लॉन्ग में आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों एक अगर कैटेगरी आप बांट लेंगे ना, तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी और आपके माइंड पर भी उतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। यानी टिप्पणी अलग कर दीजिए, अभिक्रिया अलग कर दीजिए, यानी सभी टिप्पणियां आप लिख लीजिए, सभी अभिक्रियाएं लिख लीजिए, और जो 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव है उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और 2 नंबर वाले हर एक चैप्टर का हमने देख रखा है, प्लेलिस्ट में है, फिर से बोल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करिए। उसके बाद और बात करें बच्चों केमिस्ट्री में ऑल चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट इतने ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, भैया आप देखिए तो सही, आप हम बार बार कह रहे हैं ना कि आपके सुविधा के लिए हम प्लेलिस्ट में डाल देते हैं। प्लेलिस्ट बनाया है हमने चैप्टर मतलब 12th केमिस्ट्री चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, आप पहले चेक तो करिए, देखते कभी नहीं है और उसके बाद यहां पर बोलते हैं सर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करा दीजिए। आपकी सुविधा के लिए बच्चों हम 1 रुपए आपसे नहीं ले रहे हैं और ऐसा फ्री में ये चीजें दे रहे हैं ऐसी ठंड में। तो ये चीजें अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उसको मेहनत करिए और उस चीज को देखिए तो सही। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी देख रखा है, आप जाइए चेक करिए। और अब हमारा जो टारगेट होगा रसगुल्लों वो सिर्फ एक ही होगा, सबसे पहले हमारा फोकस होगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट इसी चीज को लेकर के आ रहे हैं कि सर 5 नंबर वाला करवा दीजिए, क्योंकि 5 नंबर भाई लॉन्ग क्वेश्चन है भले, लेकिन एक बार तैयार तो 5 नंबर तो मिल जाएंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है बच्चों, आपका सोचना भी बिल्कुल जायज है। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो यही 5 नंबर वाले क्वेश्चन से ही। केमिस्ट्री में जो 1-2 निगमन हैं, प्रयोगशाला विधियां जो बची हैं वो अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों अब बायोलॉजी में भी यही करना है, बायोलॉजी और मैथ में भी। आप डोंट वरी, परेशान मत रहिए, हम एक ऑलराउंडर टीचर हैं, हमारी ऑफलाइन कोचिंग है वहां भी ऑलराउंडर पढ़ाते हैं, तो आपको परेशान होना नहीं बच्चों, हर एक चीज आपको यहीं पर मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सब एवरीथिंग आपको यहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना है। तो इस तरह से बच्चों एक कैटेगरी कैटेगरी बांट करके फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप तैयार कर सकते हैं। और अब एकदम जोश और जुनून से लग जाइए कि यस आई कैन डू इट, कि मैं ये कर सकता हूं। नकारात्मक को
तुरंत फेंक दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।